Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों अगले दिन यानी 4 तारीख को देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। पूरे देश की निगाहें, पूरे देश की क्या कहें, दुनिया भर की निगाहें हिंदुस्तान के इस चुनाव के परिणाम के लिए जिज्ञासु बैठे हैं। यहाँ तक कि देश की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी, शाह एंड कंपनी भी बड़े ही उत्सुकता के साथ इस परिणाम को जानने की कोशिश में बेचैन बैठे हैं। वैसे तो देश की मीडिया ये चला रही है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनती जा रही है। दोस्तों इन सब चीज़ों की बात तो बड़े चैनल वाले दिन रात कर ही रहे हैं, लेकिन आज मैं जिस तरीके के वीडियो की बात करने जा रहा हूं, आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसे वीडियो को भी देखना चाहिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं देश के जो बदलते हुए माहौल के बारे में। देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए ये लगता है कि देश में जैसे कि दो दुश्मन देश के लोग रह रहे हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है सरकार की तरफ से और सत्ताधारी दल की तरफ से कि देश में सिर्फ हिंदुओं का राज होगा। वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। दोस्तों एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है ट्विटर पे। एक मुस्लिम कम्युनिटी से आई हुई लेडी इस बात पे नाराज़ है कि एक पिक्चर बन रही है जिसको कि प्रोपेगेंडा फिल्म बोल सकते हैं। उसने उस फिल्म का विरोध करते हुए कहा, जिस फिल्म का नाम है हम 2 हमारे 12। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि देश में सिर्फ यही विषय बचे हैं जिस पे पिक्चर बनाई जा रही है। दोस्तों पिछले 10 साल के अंतराल में देखा है कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाकर सरकार उसको प्रमोट करती है ताकि समाज में बाइफिकेशन हो सके, मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक तनाव की मुद्रा बनी रहे। इस तरीके से जो महिला अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कह रही है कि बिल्किस बानो पर क्यों नहीं पिक्चर बनती है, उनने कहा उन महिला खिलाड़ियों के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनती है जिनको दिल्ली में बैठे लोग सरकार की नाक के नीचे उनको पुलिस बूट से कुचलती है, उनको बालों से पकड़ कर घसीटा जाता है, लेकिन उस पर ना तो सरकार कुछ कहती है और ना कोई कला प्रेमी या साहित्य प्रेमी उन फिल्मों को बनाने की ज़रूरत करता है। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह पर पिक्चर क्यों नहीं बनती है, जिसने कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध में पुलिस ने मामला दर्ज किया और उनको दोषी बताया है, चार्जशीट फाइल है, लेकिन सरकार ने उनको अपने पार्टी से नहीं निकाला। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे को टिकट दिया गया। यानी इतना राजनीतिक संकट चल रहा है कि एक अपराधी जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा केस चल रहे हैं उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। जैसे कि पूरी पार्टी बीजेपी और मोदी, शाह जैसे लोग उसको कवर करते हुए उसको राजनीतिक शरण दे रहे हैं। इसी तरीके से वो महिला कह रही हैं, वो अपने वीडियो में कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी अपील है, क्यों ऐसे विषयों को क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। जैसे कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि पहले 2018 में एक फिल्म बनी द कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म में भी हिंदू मुस्लिम दिखाया गया है कि किस तरीके से मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को मारा पीटा, उनको बर्बाद कर दिया। वो पिक्चर भी पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसको प्रधानमंत्री मोदी तक प्रमोट कर रहे थे। इसी तरीके से और भी पिक्चर में बनी जैसे केरला स्टोरी, क्योंकि केरला में विपक्ष की पार्टी की सरकार है, इसलिए वहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से केरला में रहने वाले लोगों की हिंदू वर्ग से आने वाली लड़कियों को किडनैप करके बाहर खाड़ी देशों में बेचा जाता है, अरब देशों में उनको बेचकर उनके साथ में घिनौना अपराध किया जाता है। बाद में कोर्ट में भी उस फिल्म के बनाने वाले निर्माता डायरेक्टर ने ये इस बात को माना
कि ये सिर्फ एक कल्पना पे आधारित फिल्म है। जितने आंकड़े उसमें दिखाए गए हैं उसमें वो वैसे कोई भी आंकड़े उदाहरण के तौर पर या उसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये बात कोर्ट में कही गई है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी पिक्चर बनी जैसे कि 72 हूरें, उसमें ये दिखाया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मौलवी लोग कम उम्र की औरतों के साथ संबंध बनाते हैं और उनका मिसयूज़ करते हैं। इस तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर समाज में ये संदेश दिया जा रहा है कि मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं और उनके साथ हमेशा नफरती और गंदा व्यवहार किया जाना ही ठीक है। जिस तरीके से पिछले 10 साल में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बढ़ाई गई है, मस्जिद करके लोगों के बीच में जो 85 साल से साथ रह रहे हैं उनके बीच में आपस में इतना ज़्यादा घिनौना वातावरण बनाया जा रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा वीडियो जो मैंने इसमें क्लिप किया है वो एक यूट्यूबर के रूप में यूट्यूबर के ऊपर बनाया है। इसमें एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी जो विदेश में रहकर अपने हिंदुस्तान के उस पर राजनीतिक वातावरण पर, राजनीतिक जो माहौल चल रहा है उस पर वीडियो बनाकर अपना नाम कमा रहा है। उसी तरीके से एक और यूट्यूबर है जिसको लोग एल्विश यादव के नाम से जानते हैं। एल्विश यादव 1 साल पहले बिग बॉस का विनर रहा। उसका असली नाम सिद्धार्थ यादव है, लेकिन वो अपने आप को एल्विश यादव कहलाना ज़्यादा पसंद करता है। एल्विश यादव के ऊपर कई आरोप लगे, कई बार मारपीट का भी आरोप लगा और उन पर नशीले पदार्थ की स्मगलिंग करने तक का आरोप लगा। शुरुआत में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस पर दबाव डाला, तब जाके नोएडा में जाकर उस एल्विश यादव के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर यह आरोप था कि वो सांप के जहर को निकाल कर उनको विदेशी लोगों को सप्लाई करता था। इधर ध्रुव राठी की काट करने के लिए भाजपा और मोदी सरकार ने एल्विश यादव को ये जिम्मेदारी दी कि ध्रुव राठी का काट पैदा करके तुम भी उस तरीके से उसको बदनाम और ये साबित करो कि वो गलत है। और भाजपा और अपनी तरफ से वीडियो के जरिए, क्योंकि उसके एल्विश यादव के जो यूट्यूबर है वो कॉमेडियन यूट्यूबर है, लेकिन अफसोस की बात है उसके वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि आज के युवा क्या सुनना और देखना पसंद करते हैं। वीडियो में गाली गलौज के साथ साथ अभद्रता किया जाना को लोग अब कॉमेडी समझकर उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। करोड़ों के उसके सब्सक्राइबर हैं और हंसी आती है उसकी वीडियो देखकर कि बल्कि हंसी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी पे शर्म आती है कि ऐसे वीडियो बनाने वाले को लोग लाइक करते हैं। और उसको इस बात पे सरकार, हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी उसको बकअप करती है, उसको प्रश्रय देती है। कई बार मारपीट और मामलों को लेकर उसके खिलाफ में पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन जब हाई लेवल का प्रेशर आता है तो मामले शांत कर दिए जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इन वीडियो को देखकर अंदाज लगाइए कि उसका एल्विश यादव कितना सही है और कितना गलत। एक बहुत गंदी आइडियोलॉजी पावर में बैठी हुई है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की 200 कंट्रीज में टॉप लिस्ट पर आता है इन टर्म्स ऑफ रेप एंड ब्रूटैलिटी एंड क्रूएलिटी। एक ऐसी कंट्री जिसका डेटा टॉप पे आता है औरतों के खिलाफ तशद्दुद में। दुनिया की एक वाहिद कंट्री जो औरत अगर 4 बर्तन न लाए, एक स्कूटर न लाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटीज जो इस मुल्क में रहती हैं और ऐसा वायलेंस जो इस मुल्क में देखने सुनने को मिलता है। यहाँ तक कि आपने देखा रेसलर वो मुल्क की बेटियां जो लॉरेंस लेके आती हैं उन तक को नहीं छोड़ा जाता, वो अपनी इज्जत के लिए एहतजाज करती है, मेडल वापस करती है। ऐसी कंट्री में आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जिसमें आप एक कम्युनिटी को ये बता रहे हो कि इस्लाम औरतों को दबाता है और इस्लाम औरतों को
को ये कहता है और इस्लाम औरतों को वो कहता है। ये तो एक मजाक हो गया, ये तो एक जोक मालूम हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर औरत की प्रोटेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो और कुरान से आयतें कोट कर रहे हो, तो ये सरासर एक जिसे कहते हैं कि बहतान तराशी है, फेक और फॉल्स प्रोपोगेशन है। यानी कि आज सेंसर बोर्ड भी नहीं बचा सैफ्रोनाइज होने। मैं पूछती हूँ, रेवन्ना पे फिल्म क्यों नहीं बनती? ब्रिजभूषण के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती? बिल्किस के 11 आरोप रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती? आसिफा के रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती? लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़कियां काटी जाती है उन पे फिल्म क्यों नहीं बनती? डॉरी के नाम पे लड़कियां जलाई जाती है उस पे फिल्म क्यों नहीं बनती? बॉलीवुड वाले मुझसे कांटेक्ट करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं उनको बहुत सारी स्टोरीज दे दूंगा। तो ये वीडियो घंटों लंबा बन जाएगा, इसलिए जो 4-5 सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं उन्हें पकड़ते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो 1.7 मिलियन व्यूज के साथ ये है, जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर नाम है, आप जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का नाम हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। तो आज इसके चैनल का नाम है एल्विश यादव। अब हो सकता है ये एम्बैरेसमेंट की वजह से किया हो, कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ना बड़ा कूल नाम होगा अगर अंग्रेजी नाम है तो। खैर जो भी हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये लड़का है कौन। एक कॉमेडी यूट्यूबर है जो कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता है। कुछ लगा स्मूच तो उसको मिलेगी स्वीटी सुपारी की स्मूच। मतलब कुछ लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और जो भी जीतेगा उसे लड़की की स्मूच मिलेगी। लड़की है या कोई ऑब्जेक्ट है? गुड़गांव मार के पता ना क्या करने आ रखे और भाई पैसे पूछे थे सब सेट हो जाएगी। सूडो फेमिनिस्ट है, थोड़ा सा पैसा दिखाऊंगा सेट हो जाएगी। अब एल्विश के लिए कोई टीचर भी क्यों ना हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसे सेट किया जा सकता है। भाई ऐसे नंबर थोड़ी बढ़ा देगी मैडम, और भाई मैडम सेट करना एक कला है यार, मेरे दादा सेट करेगा था मैडम। एक दूसरी वीडियो में एल्विश 3-3 लड़कियों को सेट करता है जैसे कि वो लड़की नहीं खिलौने हो। ये तो 3-3 लड़कियों के साथ रासलीला रचा रहा है ना। अगर तू मुझे एक दे देगा तो दोनों भाई मजा बांध देंगे। अब ऐसी बातें सिर्फ गर्लफ्रेंड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये देखिए एल्विश शादी के बारे में क्या सोचता है। इस वीडियो में एल्विश शादीशुदा होता है, उसकी बीवी उस पर काफी ज्यादा शक करती है, तो उससे पीछे छुड़वाने के लिए एल्विश भाई क्या करते हैं, बीवी को छोड़ना है क्योंकि वो शकी है किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस के, और फिर जब उसको भी उससे प्यार होने लगता है तो फिर उसको भी छोड़ देता है किसी तीसरी के लिए ही। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे इट्स हिज चॉइस, लेकिन अब देखिए एल्विश क्या सोचता है जब लड़कियां कुछ ऐसी चीजें करने की सोचे तो। हमने ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना, ये आजकल के रिलेशनशिप, हम तो सारा सिंगल ही बढ़िया है। आप सोचेंगे मेरे रिसर्चर को घंटों का समय लगा हुआ एल्विश की ये वीडियो क्लिप्स ढूंढने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने बताया सिर्फ 5 मिनट लगे ढूंढने में, क्योंकि उसने कहा एल्विश का पूरा चैनल ऐसी ही मिसोजिनिस्ट क्रिंज से भरा पड़ा है, जहां पर लड़कियों के खिलाफ ऐसे ही नफरत फैलाई जाती है और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। एक दूसरे वीडियो में एल्विश कहता है अपने दोस्त से कि मैं तेरा दोस्त हूं तो क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो नहीं सकता? तू अपनी बीवी के साथ और मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तू गर्लफ्रेंड नहीं दे सकता है, चाहिए मुझे वो, अब यही हो दे। एक बार फिर से एल्विश के लिए लड़की एक ऑब्जेक्ट है। अब एल्विश ये सारी क्लिप्स देखकर कहेगा कि ये सारी तो फिक्शनल कहानियां हैं जो उसने वीडियोस के लिए लिखी हैं, असल जिंदगी में उसकी सोच ऐसी थोड़ी है। लेकिन ये जो छिछोरा कैरेक्टर जिसका नाम एल्विश है, जो ये वीडियोस में प्ले करता है, इसे कोई विलन की तरह नहीं दिखा रखा, इसे एक बड़ा कूल डूड टाइप का इंसान दिखा रखा है। जो यंग लड़के इसका चैनल देखते हैं उन तक क्या मैसेज जाता है कि अगर कूल बनना है तो आप भी लड़कियों की बात इसी तरीके से किया करो। ये तो थी औरतों की बात, अब एल्विश की राय सुनिए धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। ये भाई आशीर्वाद देते हुए मतलब भगवान शिव को स्मोकिंग और गांजा से एसोसिएट करना। हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एल्विश ने अपने वीडियोस में इसे कैसे डिपिक्ट किया है। हनुमान चालीसा भूतों का आगे पढ़ दो, इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हूं, एक बज्जी में। पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे शब्द निकलते हैं। और भाई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है, मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें भाई तुम बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना ऐसी घटिया चीजें प्रमोट करने के लिए। मेरे पास भी ऐसे ऑफर आते हैं दोस्तों कि इन चीप एप्स को प्रमोट कर दो, या फिर ये बेटिंग और गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट कर दो, हम इतने पैसे देंगे इसके। लेकिन मेरा कहना है नहीं, मेरी कोशिश ये रही है दोस्तों कि सिर्फ ऐसी ही चीजों को प्रमोट किया जाए वीडियोस में जिनसे आप लोगों का भला हो, समाज पर एक पॉजिटिव